हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लुसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 25 है। इससे पहले 24 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, जो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लुसेंट की जो थ्योरी बुक है उसको हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और आपका बेहतर रिविज़न हो पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होगा हमारा राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश का जो उदय हुआ था भारत में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के प्रमुख राजवंश होंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश और चौहान वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने ही गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। वहीं यशपाल की बात करें तो यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल, और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध में गौरी ने किसे पराजित किया था? तो जब चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें गौरी ने किसको हराया था? तो उसमें जयचंद को हराया था। गौरी ने किसको हराया था? जयचंद को। तो चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। चंदावर का युद्ध 1994 में गढ़वाल शासक जयचंद और गौरी के बीच हुआ था। जो ये युद्ध कब हुआ था? चंदावर का 1994 में, और गढ़वाल शासक जयचंद और गौरी के बीच में। जो जयचंद है वो किस वंश का शासक है? तो गढ़वाल वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गढ़वाल वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जयचंद। जयचंद ही गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। जबकि गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गढ़वाल वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। चंद्रदेव ने स्थापना की थी, और अंतिम शासक था जयचंद। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये चौहान वंश के शासक थे। इन्होंने स्वयंवर में जो जयचंद की पुत्री थी, उस संयोगिता जिसका नाम था, उसका अपहरण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज किस वंश का एक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक था? मिहिर भोज के बारे में पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मिहिर भोज किस वंश का एक शासक था? तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। और मैंने आपको बताया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और इसका एक शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने भगवान विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। जो मिहिर भोज था, उसकी एक उपाधि थी जिसका नाम था आदि वराह। क्या नाम था उसकी उपाधि का? आदि वराह। यह उन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जो कृत्यकल्पतरु ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लक्ष्मीधर। कौन है इसके लेखक? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक है। लक्ष्मीधर गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मंत्री थे, जो शास्त्रों का एक प्रकांड पंडित था। जो लक्ष्मीधर था वह कौन था? तो गढ़वाल वंश का शासक था गोविंद चंद्र, उसके मंत्री थे, और शास्त्रों का यह एक प्रकांड पंडित था। मतलब शास्त्रों की अच्छी जानकारी थी लक्ष्मीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल या राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था? जो गढ़वाल वंश था उसको राठौर राजवंश भी बोलते हैं। तो उसका संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक मैं आपको बता चुका हूं कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, जबकि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। और गढ़वाल वंश की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश या जिसे चाहमान वंश भी बोला जाता है का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। कौन था चौहान वंश का संस्थापक? वासुदेव था। ठीक है, चौहान वंश का शासक वासुदेव था, जबकि इसका एक प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, और यही पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय था, यह अंतिम शासक था इस वंश का। इनमें से किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो अजमेर का पूछा है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है वासुदेव, अजय राज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर होगा अजय राज द्वितीय। अजय राज
अजय राज द्वितीय ने ही अजमेर नगर की स्थापना की थी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिचत्र थी। जो चौहान वंश था, जो पृथ्वीराज चौहान वाला जो चौहान वंश है, उसकी प्रारंभिक राजधानी अहिचत्र थी, परंतु अजय राज द्वितीय ने क्या किया था, अजमेर नगर को बसाया था और उसको ही राजधानी बना दिया था, अजमेर को ही राजधानी बना दिया था। अहिचत्र से अजमेर उन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक के रचनाकार कौन है? जो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक है उसके रचनाकार कौन है? तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक के रचनाकार है विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव हरिकेली नामक संस्कृत नाटक रचनाकार, संस्कृत नाटक के रचनाकार है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में बनवाया था, तो यह शुरू में क्या था, एक स्कूल था, बाद में इसको क्या बना दिया गया, एक मस्जिद के रूप में बना दिया गया। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का शासक था, और यही जो विग्रहराज चतुर्थ है यह एक चौहान वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना की थी तोमर शासक अनंगपाल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर शासक अनंगपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर किसके दरबारी लेखक थे? जो राजशेखर थे वह किसके दरबारी लेखक थे? तो राजशेखर महेंद्रपाल के यह एक दरबारी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बहुत ही फेमस है ये पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई की। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई जो था वह पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवरदाई किसका राजकवि था? तो पृथ्वीराज तृतीय का। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध की बात करते हैं। तराइन के दो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे? तो यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुए थे। किसके बीच में हुए थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुए थे, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी जीत गया था और गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो यहाँ तराइन का प्रथम युद्ध का वर्ष पूछा है, तो 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और एक और युद्ध की बात की थी हमने, चंदावर का युद्ध, वो कब हुआ था? 1194 में। यहां दिया गया है तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था, अभी मैं बता चुका हूं, जिसमें गोरी की हार हुई थी। पहला युद्ध जो था पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें गोरी हार गया था। और फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में ही हुआ, जिसमें गोरी जो हो गया वो विजय हो गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो यह सोमदेव के द्वारा लिखा गया नाटक है। ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा लिखा गया एक नाटक है। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राज्य कवि थे। जो सोमदेव थे वह विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान वंश का शासक था। किस वंश का था यह? विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का था। इसके दरबारी कवि थे सोमदेव। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन शामिल किए थे हमने। पूरा लेक्चर ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे और क्वेश्चंस बनाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।